अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। परवदिगार आलम से दुआ है कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, परवदिगार अपने प्यारे नबी मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औलाद के सदक़े मेरे तमाम जो व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपने अमान में रखें। जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता करें और जिनके माशी हालात कमज़ोर हैं परवरदिगार उनके माशी हालात बेहतर करें और उनकी रोटी रोज़ी में इजाफ़ा करें और बरकत डालें, ताकि वो अपने माँ बाप हम लोग अपने माँ बाप की और माँ बाप की अच्छी हिफाजत कर सकें और उनका और जो हमारी औलाद है हम उनकी अच्छी नशोनुमा कर सकें, ताकि वो कल को जवान होकर एक अच्छे इंसान बने। और आज का मौजू मेरा इस वाली वीडियो का ये है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ अपने घर बच्चों के साथ, घर वाले के साथ, एक दो लोग लड़ रहे होते हैं, कभी कोई ठेले वाले के साथ, कभी कोई दुकान वाले के साथ, कभी किसी ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी उसके साथ। तो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ और हर वीडियो में बचपन इसलिए कहता हूँ कि इंसान को अपना तजर्बा पहले बताना चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद देखता है उसकी कसम खा सकता है, दूसरे के कहे हुए की कसम नहीं खा सकता। इसलिए मैं अपने ऊपर पहले रखता हूँ, ताकि मैं कसम भी खा सकूं कि नहीं भाई जो मैंने बात बोली वो बिल्कुल सच है और हकीकत है। ठीक है, तो यही सुनते आ रहे हैं कि रमज़ान में और परवरदिगार ने भी यही फरमाया अपने प्यारे नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि रमज़ान वो महीना है, वाहिद वो महीना है जिसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो सवाल ये आता है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर ये लड़ाई झगड़े ये क्या चीज़ है? ये शैतान तो है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन जो है वो शैतान है, जो इंसान को दोज़ख के रास्ते पर लेकर जाता है, जन्नत के रास्ते से हटाता है और शुरू में दुनिया में उसे वो रास्ता दिखाता है जिसके अंदर चारों तरफ बहारी बहारे और आबशार ही आबशार होते हैं, मगर वह दर हकीकत दोज़ख की तरफ लेकर जाता है। तो ये लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये तमाम क्या चीज़ें अगर शैतान नहीं है तो ये कैसे है? क्या ऐसे ऐसे कौन से अवामिल हैं, कौन सी चीज़ें जो इस तरह इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा घुस चुकी हैं, जिसकी वजह से हम में सब्र नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, तहम्मुल ख़त्म हो गया, हम में बुर्दबारी ख़त्म हो गई और जो हकूक़ हैं, जितने भी इंसानियत के हकूक़ हैं वो तमाम हमने खो दिए, अपने से दूर कर दिए। तो उसका एक छोटा सा मुझे सवाल मिला, वो ये है, जवाब मिला है, सॉरी सवाल कह रहा हूँ मैं, उसका छोटा सा जवाब ये मिला है कि हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम रोज़े में अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की पाक मुझे माफ़ करे, सबसे बड़ी ज़ात तो बेशक अल्लाह की है और उसके बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद की है। तो इंसान रोज़ा रखने के बाद अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझ बैठता है। जो हकीकत है हर इंसान के जहन में रोज़ा रखने के बाद यही आता है कि मैं तो बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ, तुर्रम खान चीज़ हूँ। इसी तरह मैंने बहुत सारे कारी जो होते हैं कुरान जो हिफ्ज़ करते हैं हजरत, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। वो भले अंगूठा छापो, बस कुरान पढ़ना आता है, कुरान हिफ्ज़ है, वो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं कि भाई हम तोप हैं, हम चल गए तो पता नहीं कितना इलाका हम तबाह कर देंगे। तो ये है, ये इंसान की फितरत में है। जब वो एक छोटा सा ही काम कर लेता है ना, कोई नेकी कर लेता है, तो वो अपने आप को यूं समझना शुरू हो जाता है, सीना चौड़ा कर देता है कि मैं कुछ हूँ। तो उस वक्त उस पर से अल्लाह के जो रहमत नाजिल करने वाले फरिश्ते होते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं। जब अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं तो इंसान अपने अंदर जो उसकी नफ्स होती है, उसका जो अंदर मौजूद है दूसरा इंसान होता है, वो फिर वो उसको बदी की तरफ और बुराई की तरफ राग़िब करता है। वो ठीक है, वो इंसान को जोश दिलवाता है और इंसान को गुस्से की तरफ लेकर आता है। कभी आपने सुना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया हो, या उन्होंने कभी किसी के साथ गुस्सा किया हो, भले रोज़ा हो या ना हो? हमारे प्यारे नबी तो बहुत मीठे, बहुत नर्म तबीयत के, बहुत ही सादा किस्म के नबी हैं। उन्होंने तो कभी गुस्सा नहीं किया, ना उन्होंने कभी किसी को झिड़का, भले उनके ऊपर किसी ने ओजरी फेंकी, भले उनके ऊपर कचरा फेंका, मगर उन्होंने ना गुस्सा किया, ना कुछ और उसके खिलाफ कहा, ना अल्फाज मुँह से बुरे निकाले। तो हम खुद को तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, उम्मत रसूल है, रसूल पाक के नाम पर हमारी जान भी कुर्बान है। तो भाई मेरे रसूल पाक के नाम पर जान नहीं दो आप, उनके कहे हुए जो अहकामात हैं भाई उन्हें ही पूरा कर लो, वही आपके लिए जान देने के बराबर है। हम लोग वो अहकाम पूरे नहीं करते
और बातें करते कि हम रसूल के नाम पर जान दे देंगे। भाई जान तो उस वक्त दो ना जब अपने आप को आप इस काबिल समझो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हाँ आपकी जान देना खुदकुशी नहीं होगी, वो उनके राह पर एक हदिया होगा। उसे रसूल खुदा भी बोले हाँ यह है मेरा सच्चा चाहने वाला, मैंने जो कहा उसको पूरा किया। मैंने कहा रोज़े में गुस्सा नहीं करना, तो इसको दूसरे ने थप्पड़ मारी। उसके बाद बावजूद इसने ना तो थप्पड़ मारी ना ही गाली दी, जबकि ये दोनों काम कर सकता था। फिर अगर आप अपनी जान देते हो ना रसूल खुदा की राह पर या उनके नाम पर, तो भाई वो फिर आपका हदिया होगा, वो फिर नबी पाक भी खुश होंगे और अल्लाह भी खुश होगा। काम हमने करने, बुरे बुरे गालियां हमने देनी, रोज़े में बदतमीज़ी करनी, बर्दाश्त हम में नहीं है। किसी ने अगर हल्का सा अगर रश की वजह से कोई टकरा भी गया किसी का कंधा टकरा गया या किसी की मोटरसाइकिल या साइकिल या गाड़ी टकरा गई, हल्की सी छू कर भी चलेगी तो आप माँ बहने करना शुरू हो जाते हैं हम लोग, भाई कि तेरी ऐसी तेजी, तूने किया क्यों ऐसा। तो फिर बाद में कहना हम तो मोहम्मद की उम्मती हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उनके लिए हम जान दे देंगे। ये कौन सी जान होती है भाई जो सिर्फ अल्फाज के हद तक होती है, देने को तो कोई भी नहीं देता। देनी है तो ये अमल दोहराओ आप, ये जान देने से ज़्यादा मुश्किल अमल है। उनके कही हुई बातों पर, अहकामात पर अमल तो करो आप। फिर देखो आपको दुनिया कितनी प्यारी लगती, फिर आपको दूसरा इंसान अपने सगे भाई क्या आपको फरिश्ता नज़र आएगा अगर आप में बर्दाश्त और सब्र पैदा हो गई। अगर कोई आपको फ़र्ज़ करें जान का गाली भी देता है, आपको तंग भी करता है, आप अगर जवाब नहीं दोगे ना, तो ये मेरा आपसे वादा है कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो आपको पलट के गाली नहीं देगा। हो सकता है कि वो आपको सलाम करे और बोले कि नहीं यार आप अच्छे इंसान हो, मैंने इतना आपसे बुरा कहा मगर आपने तो मुझे पलट के कुछ भी नहीं कहा, जबकि आप में ताकत थी, सब कुछ है, आप मुझे थप्पड़ मार सकते थे, किक मार सकते थे, कुछ भी किसी भी तरह से आप बदला ले सकते थे, मगर आपने बदला नहीं लिया। तो यकीन करें वो आपको पलट के दोबारा आपको बुरा नहीं कहेगा, आपकी इज्जत करेगा और आपको सलाम करके गुजरेगा। अपने आप में सब्र पैदा करें। अगर अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं और उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़र्ज समझते हैं, तो भाई हमें अपने आप को काबू करना होगा, अपने नफ्स को काबू करना होगा। शैतान वैतान कोई चीज़ नहीं है, कम अज़ कम रमज़ान में शैतान कुछ नहीं है, यह हम खुद हैं। हमारी नबी पाक से दूरी है, उनके अहकामात से दूरी है, जिसकी वजह से हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फसाद करते हैं और बर्दाश्त हम में नहीं होता। अगर हम रोटी लेने जा रहे हैं, कोई 2 मिनट भी अगर रोटी पकाने वाला रोटी पकाने में देर कर देता है तो हम उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा बहुत यानी अच्छी महज़िब कौमों की निशानी ये नहीं है। हम तो फिर उम्मत रसूल में अपने आप को शुमार करते हैं। तो भाई आप अपने में बर्दाश्त और सब्र पैदा करें और दूसरे को इज़्ज़त दें, ताकि उसके बदले में भले वो आपको इज़्ज़त ना दे मगर अल्लाह उसके बदले में आपको ज़रूर इज़्ज़त देगा। ठीक है ना, आप अपने दूसरे की इज़्ज़त करें, उसको नरमी से पेश आएँ। रोज़े में बेशक अगर आपसे रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता तो आप ना रखें, क्योंकि ऐसे रोज़े को रोज़ा नहीं कहते, ऐसे रोज़े को फाका कहते हैं जिसका कोई सवाब नहीं है। आप इस तरह की एक छोटी सी मिसाल है जो मैं काफ़ी पहले से सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि गाय को, बकरी को, घोड़े को, किसी को भी रस्सी बांधकर दरख्त के साथ पूरा दिन भूखा प्यासा बांध दो, वो भी बंधा रहेगा, वो खड़ा रहेगा एक जगह, आपको देखेगा फिर सर नीचे कर झुका के बैठा रहेगा, तो उसका रोज़ा तो नहीं हुआ ना। यही हाल उन लोगों के रोज़ों का होता है जो अपने रोज़े में बदतमीज़ियाँ करते हैं, गुस्से पर काबू नहीं करते। बीवी ने अगर अफ्तारी बनाने में 2 मिनट भी लेट कर दी, या बीवी ने आपके कहने पर टीवी ऑन नहीं किया, आपको अखबार नहीं दी, या गद्दे पर चादर नहीं बिछाई, या कुछ भी हो सकता है ऐसा, तो आपने बीवी के ऊपर डंडा लेकर चढ़ गए कि हाँ भाई तेरी इतनी हिम्मत कह रही है, इतनी ज़रूरत कैसे भी तूने ये काम नहीं किया, तो मैंने पॉलिश करके कहा था शूज़ पे पॉलिश कर दो, तूने पॉलिश नहीं की। भाई ऐसा ये कोई रोज़ा नहीं होता, ये तो फिर आप बकरी की तरह हो, जिस तरह बकरी बंधी हुई है भूखी प्यासे, आप भी भूखे प्यासे हो। अपने रोज़े को रोज़ा समझो। रोज़े के अहकामात बहुत सख्त हैं, ठीक है। नज़रों का रोज़ा, हाथों का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, ये तमाम रोज़े जब मिलते हैं तो आपका रोज़ा तकमील तक पहुंचता है, वरना आपका रोज़ा तकमील तक नहीं पहुंचता। अब कोशिश करें, और मेरी दुआ भी परवरदिगार से ये है कि अपने प्यारे नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े हमें बर्दाश्त पैदा करे और हमें जो असल रोज़ा होता है, जिसको रोज़ा कहते हैं, उसकी तौफीक अता करें, और हम अपने रोज़े को हकीकत में उस रोज़े की तरह बनाएं, उस रोज़े की तरह सजाएं और उस रोज़े की तरह अल्लाह की तरफ भेजें कि जो हुक्म हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा करके, गुस्सा करके नहीं।
اور کئی بار میں نے ایسے دیکھا ہے ابھی بلکہ کل شام کی ہی بات ہے، تو ہمارے محلے میں ایک بدر بھائی ہیں جو برف بیچتے، ان سے ایک شخص کھڑے ہوئے لڑ رہے تھے کہ بھائی مجھے شاپر چاہیے. انہوں نے کہا اپنے گھر سے کپڑا لے کر آیا کرو، اب اتنی بڑی برف کے لیے اتنا بڑا شاپر کہاں سے لاؤں. تو وہ لڑ رہے تھے دونوں. تو میرے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، میں نے وہاں سے بلب خریدے تھے، گھر میں بلب تھا خراب تو وہ لیا تھا اور اس کا ہولڈر لیا تھا. تو میرے پاس شاپر تھا، میں نے بلب اور ہولڈر اٹھا کے جیب میں ڈال لیا اور شاپر اسے دے دیا. تو ان صاحب کو اس پر بھی سکون نہیں آیا، اس پر بھی بے 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 لگے رہے وہ. بھائی یہ روزہ کوئی آپ کا روزہ نہیں ہے جو حقیقت ہے. میں اللہ نہیں ہوں، بے شک فیصلے اللہ کرنے والا ہے، مگر جہاں تک میرا بھی مشاہدہ ہے، ہمارا اسلام جو ہے وہ مشاہدے کا نام ہے، جستجو کا نام ہے، علم کا نام ہے. جتنی بھی آپ جستجو کرو گے علم حاصل کرنے کی، علم آپ کے نزدیک ہوتا جائے گا اور اللہ پاک علم کے دروازے آپ کے لیے کھولتا رہے گا. تو کچھ ہمارا بھی مشاہدہ ہے. اب میں 8-9 سال کا بچہ تو ہوں نہیں، میرا بھی مشاہدہ ہے اس معاملے میں. تو ایسا روزہ نہیں ہے کہ جس میں برداشت نہ ہو. آپ کی زبان سے اگر غلط الفاظ نکل گئے، جھوٹ نکل گیا، آپ کی آنکھوں نے کسی کی امانت کی خیانت کر دی، کسی کی نامحرم کو دیکھا غلط طریقے سے، تو آپ کا روزہ ختم. یہ نہیں ہے کہ ہمارا روزہ ہے گھر آ کے بیوی کو بولنا بھائی میرا روزہ ہے، باہر کیا کیا وہ بتانا نہیں. بھلے آپ بیوی کو نہ بتائیں یا ہم بیوی کو نہ بتائیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا بھائی میرے. اس نے تو پورا حساب رکھا ہوا ہے. ہاں اس نے دن میں کتنی گالیاں دی، کس کے ساتھ بدتمیزی کی، کس عورت کو دیکھا، کس لڑکی کو دیکھا، کس لڑکے کو دیکھا، کیا سوچا کسی کے بارے میں، وہ سب جانتا ہے. تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، بالکل پاک رکھے، اور کوشش کرے کہ اگر آپ سے یا ہم سے، میں بھی پروردگار سے تو اپنے لیے توبہ کی بخشش مانگتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ میرے گناہ میری خطائیں معاف کر دے جو میں نے انجانے میں جانے میں کی ہیں. اور آپ بھی اپنے کل کے لیے، ہمارا اصل میں کل اور فیوچر جو ہے وہ ہماری آخرت ہے. تو بھائی اس کے لیے آپ آج سے کوشش کریں. جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، جو آپ سے غلطیاں ہوئیں، آپ پروردگار سے، اس کے پیارے نبی اور اولاد نبی کے صدقے معافی مانگیں. اور میں بھی مانگتا ہوں، اور کوشش کرا کریں کہ جس قدر ہو سکے استغفار پڑھیں. اور آپ دیکھیں گے جب آپ کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے، آپ کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ میں جو بے چینی ہوتی ہے ایک دماغ میں اور ایک دل میں، وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں استغفار پڑھنے کی، اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کی کوشش کرا کریں، اور اس عمل کو دہراتے رہا کریں. اور میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہا کہ اگر کوئی ساحل آپ کے دروازے پر آتا ہے تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو پلیز آپ ضرور کریں، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساحل جو آنے والا ہوتا ہے وہ کوئی حقیقت میں مجبور اور ضرورت مند ہو، آپ اسے واپس نہ لوٹائیں. جہاں تک ہو سکے ممکن آپ اس کی مدد کریں، اور اپنے جو روزہ ہے اسے کوشش کریں بچانے کی. کیونکہ یہ اگر مہینہ گزر گیا تو کچھ نہیں معلوم کہ میں اپنی بات کروں گا، کسی کی نہیں، کہ مجھے اگلا سال روزہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو کوشش کریں اپنے روزے بچانے کی، اور اس روزوں میں اپنے عمل جو ہیں وہ سدھارنے کی، اور اللہ پاک سے جس قدر ہو سکے آپ اپنی بخشش کریں اپنے گزرے ہوئے ماں باپ کی، یا پھر حیات ماں باپ ان کی، اپنی اولاد کی طرف سے اللہ پاک سے بخشش کی دعائیں کریں، استغفار کریں. اور آخر میں یہی کہوں گا، پروردگار عالم میرے پیارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اپنے امان میں رکھیں، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کریں، اور تمام ماؤں کی گود آباد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں، اور ہمیں حق حلال اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا کریں پروردگار. اور ہمیں معاشی حالات پہ جو تنگ ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کے معاشی حالات بہتر کرے اور ان کی روزی روٹی میں اضافہ کرے، برکت ڈالے، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی طرح سے حفاظت کر سکیں جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں حفاظت کی، اور اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر سکیں تاکہ وہ جوان ہو کر اچھے انسان بنے. اور آخر میں آپ سے معافی چاہوں گا اگر میری کوئی بات کسی میرے ویورز کو یا سبسکرائبرز کو بری لگی ہو تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں ایڈوانس میں. دل میں نہیں رکھیے گا، ہو سکے تو معاف کر دیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.